वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरओ बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम लोग हिस्ट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। जिसमें देखिए जो ऑप्शन बी है इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ये अल्बर्ट मायर के द्वारा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 में नहीं आया था। इसके अलावा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 का है, भारतीय फौजीदारी कानूनी संशोधन अधिनियम भी 1908 और समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम भी 1908 का है। फिर अब अगला सवाल है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। हस्तिनापुर बीबी लाल। तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल और कौसाम्बी की खोज की थी एनजी मजूमदार ने। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। फिर अगला जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौशल की राजधानी अहिछत्र नहीं थी। इसके अलावा अंग चंपा, वत्स कौसाम्बी और मत्स्य विराटनगर, बिल्कुल सही है। फिर है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो ये नदी थी ऋजुपालिका नदी, जिसके तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। डिमेट्रियस की अगर बात करें तो हिंद यूनानी। रुद्रादमन जो थे शक शासक। गोंडोफर्नीस पल्लव और विम जो है ये कुषाण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कथन और कारण वाला। कथन दिया गया है कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सही। और सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत और अन्य लोक भाषाओं को अपनाया भी। दोनों सही है, दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दिनार। अगला फिर आपको मिलान करना है। चंद्रवाड़ का युद्ध जो है 1194 में हुआ। तैमूर का आक्रमण 1398 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में और घाघरा का युद्ध जो है 1529 में हुआ था। ठीक है, आगे जो है फिर से सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। वल्लभाचार्य का था पुष्टि मार्ग। रामानुज का विशिष्टाद्वैत। माधवाचार्य द्वैतवाद और शंकर का अद्वैतवाद। ठीक है, ये रट लीजिएगा। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था लेडेन और रस्किन ने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? तो ये थे हुसैन अली और अब्दुल्ला। ठीक है, राजा बनाने वाले थे हुसैन अली और अब्दुल्ला। दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो दारा शिकोह को दफनाया गया है दिल्ली में। फिर कुछ युद्ध दिए हुए हैं जिनको काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। दारोह का, कन्नौज, शामूगढ़ और चौसा का युद्ध। तो सबसे पहले हुआ था दौराह का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज, देन शामूगढ़। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब को। फिर से वही काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो इसमें क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट और वेवेल योजना। तो सबसे पहले तो देखिए अगस्त प्रस्ताव आया था। ठीक है, नहीं सॉरी, सबसे पहले आई नेहरू रिपोर्ट के बाद अगस्त प्रस्ताव आया था। उसके बाद आया क्रिप्स मिशन और वेवेल योजना सबसे लास्ट में। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, देन वेवेल योजना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है स्थापना वर्ष और राजनीतिक दल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। भारतीय जनसंघ आया 1951 में। भारतीय साम्यवादी दल 1925 और AIADMK जो है 1972 में। फिर दिया गया है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो ये था 1813 का चार्टर अधिनियम। फिर देखते हैं लेखक और पुस्तक का शीर्षक। VD सावरकर की पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। RC मजूमदार की है द सिपॉय म्यूटिनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857।
एस.बी. चौधरी की है सिविल रेबिलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज, और अशोक मेहता की है द ग्रेट रेबिलियन। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, ये सवाल बड़ा अच्छा है। आगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है, तो ये जनता की योजना विनोबा भावे, ये इनका नहीं है। इसके अलावा लाहौर प्रस्ताव फजल उल हक और पीरपुर रिपोर्ट राजा मोहम्मद मेहंदी, गांधीयन प्लान एस.एन. अग्रवाल। ठीक है, अगला सवाल फिर कथन कारण वाला आ गया कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। ठीक, और कारण दिया गया है कि इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई, जिसके लिए सदस्यों का पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। दोनों सही तो है, लेकिन ये सही स्पष्टीकरण थोड़े है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लकुलीश की बात करें तो पाशुपत सिद्धांत, नागार्जुन का शून्यवाद है, भद्रबाहु का है जैन और गोशाल का है आजीवक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो ये है बुद्ध, धम्म और संघ। फिर अगला सवाल कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भीतरी अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित नहीं था। इसके अलावा नासिक जो है गौतमी पुत्र, हाथी गुम्फा खारवेल और गिरनार जो है रुद्रादमन प्रथम। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो ये थे धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब निम्नलिखित शासकों को सही कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। दिया गया है विद्याधर, धंग, यशोवर्मा, कीर्तिवर्मा। तो सबसे पहले कार्यकाल में आए थे यशोवर्मा, फिर धंग, विद्याधर और लास्ट वन है कीर्तिवर्मा। फिर गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवाराह थी? आदिवाराह उपाधि थी मिहिर भोज की, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पहले दिया गया है मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, फिर अफगानपुर षड्यंत्र, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का द्वितीय युद्ध सबसे पहले हुआ, फिर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, अफगानपुर षड्यंत्र और सबसे लास्ट में मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रणथंभौर की बात करें तो हमीर देव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी राजा राय रामचंद्र और गुजरात जो है कर्णदेव। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब्दुल रज्जाक जो इनका गृह देश तुर्की नहीं। इसके अलावा इब्नो बतूता मोरक्को से आए थे, मार्को पोलो इटली के निवासी थे और नूनिज जो थे वो पुर्तगाली थे। निम्नलिखित में से किस शासक को दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी? किस शासक ने? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी। अब किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता था? तो ये थे नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन को चिरागे दिल्ली कहा जाता था। किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो ये थे बाबर। बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। फिर से है सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। विद्रोह है और किस साल में हुआ था? तो अहोम विद्रोह हुआ था 1828 में। कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में। संथाल विद्रोह 1855 से 56 और मोपला विद्रोह हुआ था आपका 1921 में। तो ये इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग हिस्ट्री का PYQ देख रहे हैं, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ज़्यादातर सवाल जो है एक तो आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले, जिसमें आपका क्या है शासक और आपके युद्ध, ये दो चीज़ें इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, या तो ये करिए कि पूरी एक लिस्ट बना लीजिए, या फिर अगर आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है आप स्टोरी वाइज कहानी की तरह एकदम याद कर जाएगी, आप रिलेट कर सकेंगे क्या पहले हुआ, कौन पहले मरा, कौन सा युद्ध बाद में हुआ, ठीक है। क्योंकि यही सवाल देखिए आरओ में बार बार इसी तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये तो हो गई हिस्ट्री की बात। इसके अलावा दोस्तों ये वीडियो यहीं पॉज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से हिस्ट्री के ही PYQ देखेंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा यूपी PCS, बिहार PCS, MP PCS, उत्तराखंड PCS या फिर कोई अदर एग्ज़ाम जैसे UPSI हो गया, ठीक है, तो इन सब के लिए लेखपाल के लिए भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से पेड ग्रुप लाया गया है।
तो यहाँ पे आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जब पेड ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, पेड क्विज दिया जाएगा, बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के आधार पर टेस्ट सीरीज़ कराई जाएगी। तो इसको आप आराम से अपना कट ऑफ तो क्लियर कर सकते हैं। मोस्टली एग्जाम में प्री क्या है, आपका कट ऑफ क्लियर करने का खेल है। कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, बात खत्म। तो उसके लिए ये जो नंबर दिया गया है, जो नंबर आपको दिख रहा है, इस पर आप कांटेक्ट कीजिए, पेड ग्रुप लीजिए, बाकी पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।